हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साई स्टाइल एलेगेंस स्टूडियो। जैसे कि मैंने आपको 4 टक्स ब्लाउज पैटर्न ड्राफ्टिंग का फ्रंट पैटर्न में आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपने अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए 4 टक्स ब्लाउज की पैटर्न ड्राफ्टिंग। उसमें इस वीडियो में आपको मैं उसकी बैक ड्राफ्ट करना बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। आप उसको प्रोफेशनल तरीके से देखिए किस तरीके से उसकी बैक की ड्राफ्टिंग की जाती है। चलिए वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए मेरी वीडियोस में। आप उसी अकॉर्डिंग स्क्रीन पे मेजरमेंट देख रहे हैं, उसको नोट कीजिए। सबसे पहले हम एक लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। यहीं से सारे हमारे मेजरमेंट स्टार्ट होते हैं। मेजरमेंट टेप को स्ट्रेट रखिए। सबसे पहला आर्म होल डेप्थ का मार्क, इसमें हाफ इंचेस हम डाउन करेंगे। ठीक है, हाफ इंचेस इसलिए डाउन करेंगे क्योंकि हमने आर्म होल फ्रंट में आर्म होल डार्ट यूज़ की है, तो साइड सेम हमारी कम हो जाती है, डाउन में चला जाता है आर्म होल थोड़ा, इसीलिए हम हाफ इंचेस यहाँ प्लस करेंगे। उसके बाद लेंथ मार्क करेंगे 14 इंचेस। इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। जैसे बेसिक बॉडीज में हमने नेक विड्थ ली थी, उसी अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग यहाँ नेक विड्थ रखना है। ठीक है, देन शोल्डर विड्थ 2 इंचेस। नेक विड्थ मैंने फ्रंट के अकॉर्डिंग, बैक की नेक विड्थ मैंने इसलिए कम की है क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक की डेप्थ है वो ऑलरेडी 10 इंचेस है, जो डीप है। इसी वजह से मैंने जिस भी पैटर्न में बैक नेक डीप होता है तो उसमें हमारी नेक विड्थ कम माइनस में चली जाती है। जितना माइनस में करेंगे उतना आपका बेटर रहेगा, अपनी जगह एक्यूरेट आ जाएगी स्टिचिंग के बाद। इसीलिए जितना आप बैक नेक डीप करते जाएंगे उसको उतना माइनस में 1/4 माइनस में करते चले जाइए। हम यहाँ मेजरमेंट टेप को रखते हैं। अपर वस्ट है हमारी, अपर वस्ट से 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ अपर वस्ट का मार्क करेंगे, यहाँ भी अपर वस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट है हमारी 30 इंचेस, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस इसमें 1 इंचेस के हम डार्ट लगा देंगे एंड द हाफ इंचेस। डार्ट प्लेसमेंट को ऐड कीजिए, ये 1 इंचेस। ठीक है, यहाँ में जो हमारा बस्ट स्पिन आ रहा उसी पॉइंट को यहाँ मार्क करना है। अब दूसरी बात ये, जहाँ हमारा नेक खत्म हो रहा है उस डार्ट, ये उससे नीचे ही रहना चाहिए इसका डार्ट पॉइंट। इस नेक लाइन से डार्ट पॉइंट हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। 5/8 या हाफ इंच से ज़्यादा रहनी चाहिए, जो हमारा नेक लाइन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ना चाहिए स्टिचिंग के बाद। इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं और यहाँ इन लाइंस को भी स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हम आर्म कर्व, एक्यूरेट आर्म होल कर्व हमारा बन गया। फ्रंट का पैटर्न लीजिए, शोल्डर डाउन का मार्क कीजिए, और दूसरा मार्क है हमारा डार्ट्स क्लोज करने के बाद इसकी साइड सीम देख लीजिए आप कितनी आ रही है। साइड सीम आ रही है आपकी 5/1/4, 5.25 इंचेस। उसी साइड वेट पर यहाँ रखेंगे आर्म होल कर्व से नीचे की तरफ। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके वेस्ट डार्ट के सेकंड पॉइंट पर हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा राउंड नेक है। वी नेक बनाना चाहते हैं तो आप इसी में वी नेक बनाइए, राउंड नेक है हमारा। मैं राउंड कर्व दे दिया। ये पैटर्न यहाँ फाइनल हो गया। अगर आप इस पैटर्न में फ्रंट में ओपनिंग रखते हैं तो आप बैक में ओपनिंग नहीं रखिए, जैसे आपके अकॉर्डिंग है, जैसा आप बनाना चाहते हैं। यहाँ मैं ऑन फोल्ड का मार्क कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ ओपनिंग नहीं दे रहा। शोल्डर डाउन का मार्क कर लिया,
फाइनली ये पैटर्न बैक का हमारा रेडी हो चुका है। तो 36 में हमारा आर्मोल 17 इंचेस आना चाहिए या 16.5 आना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग 17 इंचेस का आर्मोल रखते हैं। इसको मैं मेजर करता हूँ। 9/4, 9/4 को आगे निकालने के बाद अब मैं इसको मेज़र करता हूँ, ठीक है। यह आ गया हमारा 12.25 इंच। 12.25 इंच को यहाँ रखता हूँ। आप देख सकते हैं जहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने 17 इंचेस आर्मोल बोला था, मैंने 17 इंचेस आर्मोल हमारा एक्यूरेट परफेक्ट आ चुका है, ठीक है। जब आप फॉर्मूले यूज़ करेंगे आपकी हर चीज़ एक्यूरेट आएगी, ठीक है। ये हमारा बैक पैटर्न है, ये हमारा फ्रंट पैटर्न है। फ्रंट पैटर्न के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हर पैटर्न को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इस पैटर्न को भी मेंशन की थी, HSP, बैक नेक डेप्थ, वेस्ट लाइन, अपर वेस्ट लाइन, देन साइड सीम, राउंड आर्मोल, कर्व, ठीक है। इसी तरीके से फ्रंट के पैटर्न को भी, कोई भी पैटर्न हो आप सबको अपर वेस्ट, राउंड वेस्ट, साइड सीम, राउंड आर्मोल, कर्व, ठीक है। ये हमारी वेस्ट लाइन। इसमें एक मार्क स्ट्रेट कीजिए, ये स्ट्रेट ग्रेन लाइन है, ठीक है। इसमें हम लेंथ मेजर कर लेते, लेंथ नोट कर देते हैं। लेंथ है हमारी 14 इंचेस, ठीक है। हमें बैक के पैटर्न पे भी इसी तरीके से लेंथ को मेजर कर लेना है। इस तरीके से पैटर्न्स को आप कहीं भी रख दीजिए, आपकी पहचान में रहेंगे। आप उस पर साइज भी नोट कर लीजिए, सब कुछ मेंशन कीजिए। अगर 1 साल बाद भी इस पैटर्न को निकालेंगे तो आपके समझ में आएगा सब कुछ कि ये पैटर्न क्या है और क्या चीज़ नहीं है, इसमें क्या क्या चीज़ है। हर एक चीज़ मेंशन की हुई होगी तो आपको अच्छे से डाउट आएगी। अभी आप एक पैटर्न देख रहे हैं, कभी आगे आपके पास 1000 पैटर्न होंगे तो 1000 पैटर्न में आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी। मेंशन हो रखी होगी तभी समझ आएगी। तो इस तरीके से आपको हैबिट में लगाना है, सब कुछ हैबिट में लाना है कि हम सब पैटर्न्स को मेंशन करते चलें और सारे पैटर्न्स फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही बनाएं। आपकी हर एक चीज़ परफेक्ट और एक्यूरेट आएगी निकल कर, डिज़ाइन आपका प्रॉपरली रेडी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो देखते रहिए और आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपके उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।